नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। अयोध्या के लिए विश्व हिंदू परिषद की खास तैयारी। हिंदू जैन बौद्ध एकता नगरी के रूप में किया जाएगा विकसित। आइए जानते हैं विस्तार से। अयोध्या का संबंध केवल हिंदू से नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मूल का स्रोत भी किसी न किसी रूप से अयोध्या से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अयोध्या सभी मूल भारतीय धर्मों को आपस में जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम चलाकर अयोध्या को सभी मूल भारतीय धर्मों के एकता स्थल के रूप में स्थापित करेगी। इससे न केवल सभी भारतीय धर्मों को करीब लाने में मदद मिलेगी, बल्कि अयोध्या के पर्यटन को भी नई ऊंचाई मिलेगी। क्या भगवान बुद्ध की तपोस्थली है अयोध्या? बौद्ध धर्म में साहित्यिक प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भगवान बुद्ध ने इस स्थल पर 16 वर्ष के लिए डेरा डाला था। उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। उनकी दक्षिण की ओर यात्रा के समय अयोध्या में उनका पहला पड़ाव था। अयोध्या में आज भी बौद्ध धर्म के कई स्तूप विद्यमान हैं, लेकिन वर्तमान समय में वाराणसी बौद्ध धर्म मतावलंबियों की आस्था के सबसे पुराना केंद्र के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुका है। आइए जानते हैं सिख धर्म और अयोध्या। सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द का 2500 से अधिक बार उपयोग हुआ है। कहा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु नानक ने 1520 ईस्वी सन के आसपास अयोध्या की यात्रा भी की थी। उनकी इस यात्रा को राम के प्रति उनके प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। इससे सिख धर्म का भी सनातन धर्म से संबंध स्थापित होता है। हालांकि कुछ लोगों का मत है कि गुरु नानक की यह यात्रा धर्म यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक सामान्य लोगों को सिख धर्म की शिक्षा देने के लिए की गई यात्रा थी। गुरु नानक ने इसी तरह की यात्रा मक्का के लिए भी की थी। आइए जानते हैं जैन धर्म का अयोध्या से नाता। जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान राम का वंश भी यही था। जैन धर्मावलंबियों की मान्यता है कि उनके धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान ऋषभदेव के अलावा 4 अन्य जैन तीर्थंकर अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ का भी संबंध अयोध्या से ही है। भगवान ऋषभदेव जिस इक्ष्वाकु राजवंश से संबंध रखते थे, वह बुद्ध काल में अयोध्या के आसपास ही शासन करता था। अयोध्या में आज भी कई दिगंबर श्वेतांबर जैन मंदिर है। इनमें भगवान ऋषभदेव के जन्म स्थान के रूप में माने जाने वाला मंदिर भी शामिल है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अयोध्या के रायगंज में भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा आज भी विराजमान है, जिसे बड़ी मूर्ति का नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्या है विश्व हिंदू परिषद का कहना। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि यह स्थापित सत्य है कि जैन बौद्ध सिख जैसे भारतीय धर्मों का विकास हिंदुत्व से ही हुआ है। इन सभी धर्मों के सबसे बड़े धर्मगुरुओं का अयोध्या और राम से संबंध स्थापित हो रहा है। अयोध्या की धार्मिक विरासत इस ऐतिहासिक सत्य को प्रमाणित करती है। पुरातात्विक साक्ष्य भी इन तथ्यों को प्रमाणित करते हैं। ऐसे में इन धर्मों को मानने वाले लोगों में कोई भेद नहीं हो सकता। उनका प्रयास है कि इसी बात को आम जनमानस के बीच स्थापित किया जाए। इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा और राष्ट्र की एकता मजबूत होगी। आइए जानते हैं क्या है विश्व हिंदू परिषद के लक्ष्य का महत्व। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्यक्रम का महत्व इस अर्थ में समझा जा सकता है कि इस समय बौद्ध धर्म को सनातन के विरुद्ध और उससे अलग दिखाने का प्रयास हो रहा है। कुछ राजनेता के द्वारा सनातन को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लेने की बात कही जाती है। ऐसे में कुछ धर्म परिवर्तन के मामले पर भी राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है। इसी प्रकार हाल ही में पंजाब के कुछ तत्वों ने खुद को सनातन धर्म से अलग करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि यह हिंदू समाज और देश को कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्हें लगता है कि इस षड्यंत्र का मुकाबला सभी भारतीय मूल के धर्मों को करीब लाकर किया जा सकता है। यही कारण है कि इस तरह का एक अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है, जो इन सभी मतावलंबियों को करीब ला सकती है। अयोध्या की विश्व हिंदू परिषद इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बड़ा माध्यम बना सकती है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।